हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ए क्रैपी, बी इबीसा, सी तस्मानिया, डी रोइस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तस्मानिया है। इसके बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूर पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जिसे बॉस स्टेट द्वारा अलग किया गया है। विश्व में 26वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है इसकी राजधानी होकर्ट है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी प्लूटो, डी जुपिटर। ये है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का परिचय है, आइए जानते हैं। अवस्थिति है, शुक्र और मंगल के मध्य है। दूसरा, सूर्य से औसत दूरी लगभग 14.95 किलोमीटर है। तीसरा है द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 है। घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। व्यास है विषुवतीय में 12,756 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास में 17,714 किलोमीटर। दैनिक गति है 23 घंटा 56 मिनट 4.091 और औसत त्रिज्या है 6370 किलोमीटर। निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी सूरीनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। इग्लू क्या है? ए काला हांडी खानाबदोशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। बी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। सी गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो का पालतू जानवर रेडियर है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। ये वालरस, श्वेत भालू, रेडियर, सील, मछली आदि का शिकार करते हैं। जीवाश्म किस प्रकार के शैल या रॉक्स में पाई जाती है? ए आग्नेय शैल, बी परतदार शैल, सी रूपांतरित शैल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार शैल। आइए इसके बारे में जानते हैं। जीवाश्म प्रायः अवसादी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों द्वारा अपरदित कणों अवसादों के जमाव से होता है। ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इसी कारण इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में खनिज तथा धातुओं का अभाव होता है। इन्हीं चट्टानों की मोटाई के आकार पर
आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना भी की जा गई है। इन चट्टानों के प्रमुख उदाहरण कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल आदि हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। वायुमंडल गैसों में प्रमुख नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.03% तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड 0.03% गैस उपस्थिति है। इसके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प तथा ठोस सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ए व्यापारिक हवा, बी पछुआ हवा, सी मानसूनी हवा, डी ध्रुवीय हवा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानसूनी हवा। वे पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उल्टा हो जाती है, मानसूनी पवनें कहलाती हैं। ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर तथा 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान में प्रवाहित होती हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायुभार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी अनियत वाही हवाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में जानते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र का जल औसत समुद्र तल से ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। जल से ऊपर उठकर आगे तट की ओर बढ़ने को ज्वार कहते हैं, टाइड, तथा जल के नीचे गिरकर समुद्र की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं, ईब। किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात एक बार ज्वार तथा एक बार भाटा आता है आ जाता है, अर्थात 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार 2 बार भाटा आता है। इंग्लैंड के साउथ थैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ए सब्जी के नाम, बी मरुस्थल, सी चक्रवात, डी शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरुस्थल। इसके बारे में जानते हैं। गोभी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा विश्व के मुख्य मरुस्थल हैं, रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरतानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र तथा मोरक्को तथा तक, जबकि गोबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र मंगोलिया और चीन तक, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र बर्सोवाना और मध्य अमेरिका तक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। आइए इसके बारे में जानते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरने वाली सबसे पहली लंबी नदी है। 1312 किलोमीटर, जो मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए
भड़ोच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह एक तंग घाटी में बहती है जिसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा भारत के सबसे बड़े एक्चुरी का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? ए पवन ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी ज्वार शक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नवत है। सौर ऊर्जा, भूतित ऊर्जा, सी 3 है, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जैव ईंधन, ज्वार शक्ति ऊर्जा। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? ए भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, बी भूमध्य रेखा से अंटार्कटिका वृत्त तक, सी है कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, डी आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिका वृत्त तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। कर्क रेखा रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसका विस्तार सामान्यतः 0 सेंटीग्रेड से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। यहाँ पर दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अत्यधिक 22 सेंटीग्रेड से 28 सेंटीग्रेड रहता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान उष्ण मरुस्थलों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सघन नहीं है? ओस, कोहा, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। ए ओस, बी कोहरा, सी धुआं, डी पाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए जानते हैं। जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को सघन कॉन्डेंसेशन कहते हैं। उष्णांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है तो सघन शुरू हो जाती है। सघन प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं। जबकि धुआं, धूल तथा समुद्री नमक में सघन नहीं होता। फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? ए यूनान का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज, बी मलेरिया की नई दवा, सी अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान, डी विश्व में सबसे बड़ा ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेलिंग बंगाल की खाड़ी में उठा तीव्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तूफान है। यह तूफान 12 अक्टूबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तट पर टकराया। इस चक्रवात तूफान ने ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा और हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।